नमस्कार एवरीवन। मैं डॉक्टर आर्यन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, रामबच्चन यादव महाविद्यालय खुरासो फूलपुर से। इस समय जो ज्वलंत बातें हैं वो आपको बता देना चाहता हूं और उन नव प्रवेशी छात्रों के लिए जो प्रशिक्षित डिग्री, जिसे आप बीएड कहते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, इनमें प्रवेश के लिए या प्रवेश लेने के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना मैं लेके आया हूँ। हमारे महाविद्यालय रामबच्चन यादव महाविद्यालय खुरासो फूलपुर आजमगढ़, हमारी दो संस्था चलती है। एक ही कैंपस में दो संस्थाएं चलती हैं। ये दोनों संस्थाएं जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर और जनपद आजमगढ़ में ही फूलपुर ब्लॉक है और फूलपुर कोतवाली भी है। फूलपुर बाज़ार से ठीक 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में जो खुरासो मार्ग जाता है, उसी खुरासो मार्ग पर खुरासो बाज़ार से सटा हुआ मेरा महाविद्यालय है। रामबच्चन यादव महाविद्यालय खुरासो फूलपुर एक संस्था और दूसरी संस्था जो हमारी है वह शांति कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन खुरासो फूलपुर आजमगढ़। यानी एक ही कैंपस में दो महाविद्यालय हमारे संचालित होते हैं। इन दोनों महाविद्यालय के हमारे चेयरमैन पूर्व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा सर हैं और उनके कुशल निर्देशन में, मार्गदर्शन में और यह विद्यालय संचालित किया जाता है। इन दोनों महाविद्यालय में प्रवेश लेने की जो फीस थी या महाविद्यालय द्वारा जो फीस निर्धारित की गई थी, हमारे चेयरमैन साहब ने मानवीय आधार पे संपूर्ण फीस में से उसको 50% कर दिया। यानी कि आपको यदि बीएड में प्रवेश लेना है तो महाविद्यालय द्वारा जो फीस निर्धारित की गई है, मैं आगे चल के बताऊँगा अभी। तो शिक्षा संकाय बीएड में प्रवेश लेने के लिए यह सुनहरा अवसर है। दो संस्थाएं, पूरे जनपद में दो संस्थाएं ऐसी हैं जहां पे फीस स्ट्रक्चर को बहुत ही कम किया गया। चलिए आपको बता दें जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना है कि रामबच्चन यादव महाविद्यालय खुरासो फूलपुर का जो महाविद्यालय कोड है, जिसके माध्यम से आप काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है ना। जो महाविद्यालय कोड है वह देखिए SO 3092 है ना। यानी रामबच्चन यादव महाविद्यालय का जो महाविद्यालय कोड है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, बिना विद्यालय कोड के आपकी काउंसलिंग नहीं हो सकती। तो महाविद्यालय जो कोड है SO 3092 यह रामबच्चन यादव महाविद्यालय का महाविद्यालय कोड है। इसे आप याद कर लेंगे। चलिए, दूसरी मेरी जो संस्था कैंपस में चलती है वह है शांति कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन खुरासो फूलपुर आजमगढ़। इसका महाविद्यालय जो कोड है, इसका जो विद्यालय कोड है SO 3127 यह शांति कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन खुरासो फूलपुर आजमगढ़ का यह विद्यालय कोड है। काउंसलिंग के समय इन दोनों महाविद्यालय कोड की आवश्यकता आपको पड़ती है या पड़ेगी। तो SO 3092 यह रामबच्चन यादव महाविद्यालय का विद्यालय कोड है और SO 3127 यह है शांति कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन का यह विद्यालय कोड है। तो सब मिला के जो काउंसलिंग की तिथि है यह भी आपको मैं बता दूं। प्रवेश हेतु जो काउंसलिंग की तिथि है, प्रथम चरण की जो काउंसलिंग की तिथि है वो बीत चुकी है, जिसे 13 अगस्त से 24 अगस्त तक प्रथम चरण की काउंसलिंग चली थी। चलिए अब देखते हैं द्वितीय चरण की जो काउंसलिंग चल रही है वह 25 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक चलेगी, है ना। 25 से लेकर के 10 सितंबर तक यह द्वितीय चरण की चलेगी। चलिए, पूल काउंसलिंग जो होगी वह 11 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक चलेगी।
तो पूल काउंसलिंग 11 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक चलेगी। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्ट काउंसलिंग की जो डेट है, जिसमें हमारे बहुत से नवप्रवेशित जो छात्र हैं, वो प्रशिक्षु हैं, वह मुख्य रूप से डायरेक्ट काउंसलिंग में ही आच्छादित हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्ट काउंसलिंग में ही आच्छादित हैं। तो डायरेक्ट काउंसलिंग की जो तिथि है वह 20 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर, 20 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक यह आपको प्रवेश लेने की प्रक्रिया है। चलिए, आप देखते हैं आगे चल के जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, बात है, वह है फीस स्ट्रक्चर। तो महाविद्यालय के आदरणीय चेयरमैन साहब ने मानवीय आधार पर फीस को बहुत ही कम कर दिया है, जिसे आप सुन कर के अचंभित हो जाएंगे। फीस का जो स्ट्रक्चर है वह पूरे जनपद में, आजमगढ़ जनपद में 2 ऐसे महाविद्यालय, जो रामबच्चन यादव महाविद्यालय जिसका विद्यालय कोड SO3092 है, शांति कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन जिसका विद्यालय कोड SO3127 है। इन दोनों महाविद्यालय में जो भी प्रशिक्षु या अभ्यर्थी या नवप्रवेशी छात्र एडमिशन लेंगे, तो चेयरमैन साहब के द्वारा क्या किया गया है, अब चूँकि 2 वर्षीय कोर्स होता ही है बीएड, ये तो आप पूर्व में भी अवगत होंगे, 2 वर्षीय बीएड का कोर्स होता है। तो पूरी फीस जो है 50,000 रुपये, यह 2 वर्ष की है, 2 वर्ष, यानी कि जो 50,000 फीस है यह दोनों साल की फीस है। यानी कि 2 साल का बीएड होता है और दोनों साल की फीस कितनी है, 50,000 रुपये। इसके अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं। पहली बातें हो गई। दूसरी बातें हो गई, यदि आप 50,000 देने में सक्षम नहीं हैं तो आप इसे 50% यानी 25,000 रुपये, 25,000 रुपये क्या करेंगे, इसे वार्षिक कर देंगे, है ना, वार्षिक कर देंगे। तो 25,000 रुपये वार्षिक कर देंगे, तो 25,000 रुपये वार्षिक कर देंगे और दूसरे साल भी 25,000 देंगे तो भी 50,000 हो जाएगा। ठीक, आप देखिए और भी आपको बहुत सारी छूट मिल रही है। यानी कि आप दोनों वर्ष का 50,000 भी एक मुफ्त अगर नहीं देने में सक्षम हैं तो 25,000 भी दे सकते हैं जो वार्षिक है। 25,000 भी नहीं देने में सक्षम हैं तो प्रति सेमेस्टर, है ना, प्रति सेमेस्टर 12,500 रुपये, है ना, प्रति सेमेस्टर 12,500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। यानी कि बीएड का जो कोर्स होता है 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर होता है, यानी कि 2 वर्ष में 4 सेमेस्टर हो गया। तो 12,500 रुपये प्रति सेमेस्टर, यानी कि 1 सेमेस्टर में 12,500 देंगे तो 12,500 गुणे आप 4 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। इतनी भी वरीयता आपको प्रदान की गई है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और विश्वास का विषय भी है कि 50,000 रुपये शुल्क के अलावा दोनों साल का, इसके अलावा कोई भी अतिरिक्त शुल्क न फीस ली जाएगी न शुल्क लिया जाएगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट या बच्चे या अभिभावक बहुत लोग फ़ोन करते हैं कि सर नहीं 50,000 में कैसे करा रहे हैं आप, तो आपको विश्वास दिला दूं 50,000 में ही हो रहा है, इसके अतिरिक्त कोई चार्ज नहीं है। हाँ, ये उनको विश्वास इसलिए नहीं होता है कि बहुत सारे महाविद्यालय ऐसे हैं जनपद में संचालित होते हैं या प्रदेश में बहुत सारे महाविद्यालय संचालित होते हैं जो बच्चों का शोषण करते हैं, किट के नाम पे भी पैसा ले लेते हैं और परीक्षा शुल्क के नाम से भी लेते हैं, जो प्रयोगात्मक परीक्षा उसके नाम से भी लेते हैं, प्रश्नोत्तर का भी लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपको 50,000 रुपये देना है, अगर 50,000 रुपये देने में सक्षम नहीं हैं तो 25,000 रुपये वार्षिक दे सकते हैं। 25,000 रुपये वार्षिक देने में सक्षम नहीं है तो 12,500 रुपये प्रति सेमेस्टर आप भी दे करके आप बीएड का प्रशिक्षण ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, उन कुछ भ्रम की स्थिति रहती है अभिभावकों में या जो नवप्रवेशी छात्र हैं, ये भ्रम की स्थिति इस प्रकार से है कि जो बच्चे प्रवेश एग्ज़ाम नहीं दिए हैं या बीएड का एंट्रेंस जो परीक्षा होती है उसको अगर नहीं दिए हैं तो वो भी महाविद्यालय में डॉक्यूमेंट्स लेके चले आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है।
सर्वप्रिय छात्र, आपको यह भी जान लेना ज़रूरी होगा, जो भी बीएड में एडमिशन लेगा उसे पूर्व में जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा होती है उसको देने के बाद, यानी पास आउट होने के बाद ही वह बीएड में प्रवेश ले सकता है। यानी जिन्होंने इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है वह बीएड में प्रवेश नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि ये ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड प्रक्रिया होती है। तो वही अभ्यर्थी, है ना, वही छात्र, वही प्रशिक्षु महाविद्यालय से संपर्क करें जिन्होंने प्रवेश एग्ज़ाम दे दिया हो। उनके प्रवेश परीक्षा में जो भी नंबर हो, ये कोई मतलब नहीं रखता, जो भी अंक उनके हों इसका कोई इशू नहीं। आपने प्रवेश एग्ज़ाम दिया है तो आप महाविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। कुछ नंबर जो है आपको उपलब्ध मैं करा दे रहा हूँ, आप उस नंबर को नोट भी कर लीजिए। उस नंबर पर आप विभिन्न प्रकार की सूचनाएं महाविद्यालय से संबंधित प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि पहला नंबर आप नोट कर लीजिए 75 पूरे 1000, है ना, 75 पूरे 1000 35 83, ठीक ना, यह एक नंबर है 75 पूरे 1000 35 83। दूसरा नंबर आप नोट करिए, दूसरा नंबर नोट करिए 75 पूरे 1000 35 89 89, है ना, 89। चलिए तीसरा नंबर भी आप नोट कर लीजिए। देखिए ये CUG नंबर है, ये सर्किल अल्फ़ाबेटली इसी तरह से दिया गया है। तो 75 पूरे 1000 35 90, है ना। तो यह जो CUG नंबर है महाविद्यालय में इन तीनों नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको और भी सारी जानकारी, यदि आपकी कोई क्वेरी हो या कंप्लेन हो या कोई शिकायत हो या किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको महाविद्यालय संबंधित या प्रवेश लेने से संबंधित यदि आपको चाहिए तो बिल्कुल आप फ़ोन कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है और मैं विश्वास दिलाना भी चाहता हूँ आपको कि जो शुल्क है, यानी कि जो रामबच्चन यादव महाविद्यालय में एडमिशन लेगा, जो हमारे शांति कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन कॉलेज में एडमिशन लेगा, उनकी फ़ीस पूरे 2 वर्ष की फ़ीस 50,000 रुपये, पुनः आप दोहरा देता हूँ, विश्वास भी दिलाता हूँ, 50,000 रुपये 2 वर्ष की फ़ीस है। 1 वर्ष की 25,000 रुपये फ़ीस है। यदि आप सक्षम नहीं हैं देने के लिए तो प्रति सेमेस्टर 12,500 रुपये, यानी 12,500 रुपये प्रति सेमेस्टर भी जमा कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सूचना है कि जो हमारे SC/ST प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षु हैं या बीएड एंट्रेंस देने वाले जो भी छात्र हैं जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए सबसे सुनहरा अवसर है कि उनका जो एडमिशन की प्रक्रिया है वह छात्रवृत्ति बेस ऑफ छात्रवृत्ति के आधार पे, यानी छात्र स्कॉलरशिप के आधार पे उनका प्रवेश लिया जाएगा, यानी छात्रवृत्ति के आधार पे ही उनका प्रवेश लिया जाएगा। तो उनके लिए निःशुल्क की व्यवस्था है SC/ST के लिए। बाकी हमने सब कुछ सारी जानकारी आपको दे दिया है। तो आप आइए महाविद्यालय में, आपका दोनों महाविद्यालय में, मेरे दोनों महाविद्यालय में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।